हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रगा का मॉडल पेपर है। इंग्लिश का तो मैंने करा दिया मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। अभी मैं आपको करा रहा हूँ रगा का ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, रेडी रहना, मज़ा आने वाला है। कुछ शॉर्टकट्स भी सीखोगे एंड स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए क्वेश्चंस को, या फिर अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सीखोगे। हालांकि स्टार्ट तो हम जीके जी से करेंगे, बट ठीक है यार, चलो जो भी है ठीक ही है। फिर जीके के बाद मैथ भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, मैं नीचे आ गया बिकॉज कुछ चीज़ों के बारे में बताना है अभी आपको। देखो भाई, अगर आप एयरफोर्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, मैं साइड हटता हूँ। देखो, ये हमारा एक बैच है वाई ग्रुप के लिए, जिसको हम अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, हमारा बैच का नाम है स्पेस वॉरियर 3.0, जिसकी प्राइस तो 600 रुपीज़ है। बट अभी मैं आपको एक डिस्काउंट कोड देता हूँ, A to Z10 को यूज़ कर लो। ठीक है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन फुल टेस्ट सीरीज, और प्रैक्टिस करने की जो लास्ट में 300-400 की जो हमारी पेड वाली पीडीएफ आती है, दबा के क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें इस बैच के अंदर आपको मिलने वाली हैं। सो रेडी हो जाओ, डाउनलोड कर लो एडुकेटेड स्टडी ऐप, स्पेस वॉरियर 3.0 बैच को ज्वाइन कर लो। बिकॉज इस बैच से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, या फिर एज इट इज कॉन्सेप्ट यूज करके आपके एग्जाम में दिख जाता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करनी है बैच के बारे में, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। चलो भाई, देखो आपके ऑफिशियल मॉक के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय अ रडार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेशर ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता होगा तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, या फिर जिसका गलत होगा ना उसको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद से ट्राई करो। नहीं भी पता है, गूगल करके ट्राई करो, क्योंकि किसी चीज के बारे में आप ट्राई करते हो तो वो चीज सीख जाते हो। ठीक है भाई, चलो। तो रडार द्वारा जो है जहाज की स्थिति जानने के लिए वो जो वेव्स होती है, वो बोलोगे ना सूक्ष्म तरंगों का यूज होता है, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, तो भाई वो ऑप्शन में नहीं है। तो भाई रेडियो तरंगे भी एक प्रकार की सूक्ष्म तरंगे ही है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यार। ऑप्शन बी हमारा है रेडियो वेव्स। फिर कह रहा है निम्न में किस सिख गुरु के और किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सिक्स गुरु वाज, क्या है भाई, एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो ऑब्वियस सी चीज है, तेग बहादुर जी थे। ठीक है भाई, कब किया गया था? 1675 में। क्यों किया गया था भाई, उनको क्यों मृत्यु दंड क्यों दिया था औरंगजेब ने? वो जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबलवाना चाह रहा था, उन्होंने नहीं कबूला, तो फिर उसने मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, मैंने बहुत ही ब्रीफ में बता दिया, बट चीजें बहुत ही क्रूरता से की गई थी। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्या, योग सिमम वहाम वहाम्यहम, ये संस्कृत का एक वर्ड है जो हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे सही से। किस शासकीय नियंत्रित संगठन का आदर्श वाक्य है? विच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो योगक्षमम वहामयम। ठीक है, ये जो है आपका LIC का है। आपने LIC का फुल फॉर्म पढ़ा होगा ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन विभाग। ठीक है यार, चलो आप बोलोगे ये तो सर डिफिकल्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, आपका मॉडल पेपर में था, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो भी गारंटी नहीं है इस चीज की। बट मुझे दो तीन चीजों के बारे में बताओ। एक तो इंडियन एयरफोर्स का मोटो बताओ, इंडियन नेवी का मोटो बताओ, और एक इंडियन आर्मी का मोटो बताओ। देखते हैं कितने डिफेंस वाले को पता है। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कमेंट करके बताना, सबका लाइन से बताना जरूर। ठीक है ना, एयरफोर्स नेवी और आर्मी का जिसका भी पता है कमेंट करके बताओ मोटो क्या है। एयरफोर्स का तो प्रिपरेशन करो तो जुबान पे होना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है, डैश को ना हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो किस कंट्री को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई वो है फिनलैंड। ये चीज आपको पता होना चाहिए। किसमें है? ऑप्शन डी के अंदर है। ठीक है, अब ऑब्वियस चीज है। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी भी अगर स्टेट को, किसी कंट्री को अगर धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जा रहा है, इसका मतलब वहां पे खेती ज्यादा होती है। हजार झीलों की भूमि, या फिर द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जा रहा है, तो ऑब्वियस चीज है वहां पे उतनी लेक्स होंगी तभी तो कही जा रही है ना, वो ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, मृत्यु दंड से क्षमा दान का अधिकार निम्न में किसके पास है?
Who among the following has been vested the exclusive power to grant pardon in case of death sentence? अगर मान लो न्यायालय में ना किसी को दे दिया जाता है ना कि भाई चलो तुम्हें तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा फांसी के फंदे पे, बट अब फाइनल मान लो ना सुनवाई हो गई, उसको सजा मिल गया कि चलो यार अब इसको फांसी होगी डेथ की, लेकिन लग रहा है ना कि नहीं उसमें अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं। तो अगर एक क्रिमिनल को तो भाई नहीं बचाया जाएगा, बट मान लो कि लग रहा है कि नहीं इसके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, तो उस सिचुएशन में अगर किसी के पास अधिकार है तो वो कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, जो किसी की मृत्यु को भी टाल सकते हैं। अगर मृत्यु दंड को भी टाल सकते हैं, मृत्यु को नहीं, मृत्यु दंड को भी टाल सकते हैं, ठीक है, डेथ सेंटेंस को वो रोक सकते हैं। गरबा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गरबा फेमस फोक डांस? गरबा कहाँ का भैया? बोलोगे गुजरात का, याद है ना ये चीज? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा अमेरिका के किस विशेष कार्य बल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोज व मारा गया था? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टास्क फोर्सेज ऑफ यूएसए वाज द टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन सर्च एंड किल? तो भाई उस समय नेवी की यूज की थी ना यूएसए ने, ठीक है, नेवी यूज की। तो ये चीज याद रखना, जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में यूएसए ने खोज के मारा था तो नेवी का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, बोलोगे किस चैप्टर का है ये? तो मैं कहूंगा अलजेब्रा का ही है ये तो ओवरऑल, ठीक है यार। ये चीज अलजेब्रा में नहीं, सर्च इंडिसेस के अंदर भी पढ़ने के लिए मिल जाता है। खैर कोई नहीं, इसको सॉल्व करो बेसिक तरीके से। ये क्या कह रहा है भाई? देखो भाई 5 + 2√3 / 7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3 है, तो a और b की वैल्यू निकालो। अरे चचा इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या होगा? अब इसको डायरेक्टली तुम इस वाले वैल्यू को उधर ले जाके मल्टीप्लाई मत करने लगना। सबसे पहले इसमें देखो, अगर कोई चीज बटा में, डिवाइड में, डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर उसका रूट में है तो सबसे पहले उस रूट को हटाओ। बोलो कि कैसे हटाएंगे? तो भाई रेशनलाइजेशन करो ना, परिमेयकरण करो ना, सिंपल सा फंडा है, परिमेयकरण कर दो उसका, रेशनलाइजेशन कर दो उसका, चीजें हट जाएंगी ऑटोमेटिकली। वो कैसे करते हैं सर? तो देखो यार 5 + 2√3 है ना, मेन गेम यहीं पे, फिर कुछ नहीं है सवाल के अंदर, रेशनलाइजेशन कर दिए ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिवाइडेड बाई करोगे 7 + 4√3, मेरे को इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लडी कलर लग रहा है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस चीज से जो मेरा डिनोमिनेटर है, ऊपर में भी और नीचे में भी, बशर्ते कि अगर ये बीच में साइन प्लस है तो मैं माइनस से करूंगा मल्टीप्लाई, अगर ये माइनस होता तो प्लस लेके करता। ये तो बेसिक मैथ है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट उस फॉर्मूले से कराऊंगा तो आप कहोगे सर ये बहुत हाई लेवल का हो गया, ऑब्वियस चीज है, वो आपके लिए फॉर्मूला नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैसे होगा? दिमाग लगाओ। ये देखो a और b, a एंड b, तो a + b × a - b क्या होता है? a + b × a - b होता है a² - b²। तो सिंपली लाइक देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक फॉर्मूला होता है ना अलजेब्रा का, a + b × a - b, जिसका वैल्यू होता है a² - b²। सिंपली तो बटा में आप लिख सकते हो ना 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तो आप इतना कर सकते हो। ऊपर में क्या करेंगे भाई? देखो 5 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 7 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, फिर हम 5 को 4 - 4√3 से करेंगे 20√3 हो जाएगा। अब फिर 2√3 को अगर मैं 7 से करूंगा तो मेरा हो जाएगा +14√3, और अब मैं 2√3 को 4√3 से करूंगा तो 4 2 = 8 और √3 मिलके 3 बनेगा, 8 3 = 24, तो मेरे को मिल जाएगा -24। यही गेम है, यहीं पर समझना होगा। अब इज इक्वल टू मेरा क्या है भाई? a + b√3, खत्म। अच्छा एक बात बताओ, मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 7 का स्क्वायर में करूंगा, लाइक देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ सॉल्व, देखो 4√3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, अब ये 4 का स्क्वायर 16 और 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 = 48, तो मैं 49 में से 48 माइनस करूंगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा। मतलब इस वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो गई, तो मेरे को नीचे कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 35 में से मैं अगर ये माइनस कर दूंगा मेरे को मिल जाएगा 11, और इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा मेरे को -6√3 इज इक्वल टू a + b√3। अब देख लो चचा कुछ नहीं है, 11 हो गया हमारी a की वैल्यू, -6√3 हो गया हमारा b√3 की वैल्यू, है ना। तो a के जगह पे मेरा 11 है और b के जगह पे मेरा -6 है, तो यहीं से तो कहानी मिल गया हमको।
तो ए की जगह पे 11 और बी की जगह -6 हमारे सी के अंदर है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हाँ कैलकुलेटिव है, कॉम्प्लेक्स है बट डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज समझ लो, कॉम्प्लेक्स है तो डिफिकल्ट क्यों नहीं है, उसके लिए नहीं है जिसको पता है ये कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आता है, बट ये नहीं कि छोड़ दो टफेस्ट क्वेश्चन है, नहीं छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, कर लिए जाते हैं इसको इजीली, ठीक है जिसको पता होता। आगे देखो, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, अगर डरते हैं ना कि यार ये तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बना के बच्चे ना टॉप रैंकर बनते हैं। सिंपल सा बात है कि ऐसे क्वेश्चन करोगे तो टॉप रैंकर्स होगे, छोड़ोगे भाई सैकड़ों बच्चों से पीछे जाने वाले हो। ये तो काफी इजी क्वेश्चन होगा ना, दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी ना 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स से वाई तक की दूरी 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है या फिर तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल में ज्ञात कीजिए, मतलब किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई, एक स्टेशन का नाम है, एक से स्टेशन और एक वाई स्टेशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 778 किलोमीटर है। A train covers the journey from X to Y at a speed of 84 km per hour and returns to X with a speed of 56 km per hour. Find the average speed of the train in km per hour for the whole journey. भाई ये चीज तो इजी है। बोलोगे सर इसके अंदर क्या करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे दो दो स्पीड से तो हम एवरेज स्पीड रख देंगे वहीं पे, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा रे बा, उस फॉर्मूला में जाना ही नहीं। हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, और एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जब सेम डिस्टेंस को कवर करेगा जिधर से गया और वही उतना ही आ रहा है तो एवरेज स्पीड हो जाता है हमारा व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। ठीक है, दोनों डिस्टेंस जाने वाला अप एंड डाउन का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। बिकॉज जितना एक्स से वाई का डिस्टेंस है, जाएगा जितना किलोमीटर, आने में भी उतना ही किलोमीटर लगेगा ना, तो डिस्टेंस का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस तो फालतू में दे रखा है यहाँ पे। हम क्या कर लेंगे भाई, हमारा 2 इंटू स्पीड 1 क्या है 84, स्पीड 2 कितना हमारा 56, और मैं 84 और 56 को कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे को 140 हो जाएगा। तो 7 से मेरा कट जाएगा 20 टाइम्स में, और ये 7 से ये कट जाएगा 7 8 56। ठीक है, 4 से मेरा नहीं, छोड़ो यार 2 से कटा दो इसको 10 12 में, बिकॉज ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 84 8 जा करोगे ना हो जाता है हमारा 672, और मैं डेसिमल करूंगा तो एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दो 67.267.2 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए हमारा सही है भाई। कोई शक तो बोलोगे नहीं, कोई भी शक नहीं, कोई भी डाउट नहीं, बहुत ही इजी सा था, क्लियर था और इसलिए बन गया। चलो 10th क्या कह रहा है, 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया, प्रेक्षणों का सही औसत क्या है ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36, इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। ठीक है, फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। भाई ये एवरेज का क्वेश्चन है, अगर मैं चाहूँ ना इसको बेसिक से बना के अपना पूरा का पूरा जिंदगी झंड कर सकता हूँ, लाइक टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। कैसे, तो बोलोगे सर देखो यार 50 का अगर औसत 36 था ना तो मेरे को सम निकाल लो। अगर मैं बेसिक से बनाता तो ऐसा करता, कह रहा 48 को गलती से 23 ले लिया गया, मतलब गलती है 23 में तो 23 को माइनस कर दो, सही मेरा 48 डाल दो, स्टिल नंबर हमारे पास कितने हैं 50 है तो 50 से करो, और इस पूरे इतने बड़े से कांड को सॉल्व करो, समझ रहे हो। तो हो जाएगा 36 पर से करोगे तो कितना हो जाएगा 180 में 1800 हो जाएगा ना, तो कह देते कि 1800, ये कितना हो जाएगा भाई 23 में घटा दूंगा इसमें तो 5 2 25 हो जाएगा, तो -25/50, तो कह सकते हैं हम लोग ना ये हो जाएगा इतना इतना, तो 5 तिहाई 15, ठीक है 5 25, और ये मैं कटा लूँ ना 35 दशमलव कुछ आ रहा है, या फिर ऐसे करके कटा के देख लो यार 5 25 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर हो जाएगा मेरा 35.3, तो हमारे पास है भी नहीं ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से करके देख लेते हैं इसमें। अरे एक गलती किया है ना हमने यहाँ पे, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना +25, भाई मैं कहूँ कि गलत कैसे आ रहा है, +25 हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, बिकॉज 48 जो है हमारा पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो कह सकते हैं 1825/50, तो हो जाएगा ये 5 तिहाई 15, और हो जाएगा हमारा 5 25, 5 6 30 हो जाएगा ना, ये 36.5 आ जाएगा आपका।
ठीक है, चलो। तो ये चीज आपका ऐसे आ रहा है। तो सो गाइज ये बहुत ही मतलब बेसिक तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको मिटा, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। ये मतलब कैलकुलेटिव है, मेरी आदत है नहीं इतना कैलकुलेशन करने का। तो बोलोगे ठीक है, ये तो आंसर ठीक था, आंसर में कोई गलती नहीं है, आंसर हमारा ठीक है, बट हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, मेथड अप्रोच ही गलत है ये। तो बोलोगे ठीक है, था क्या कर सकते हो आप, क्या 30 मार्क खानो जो कम टाइम में कर दोगे? हाँ देखो तो सही यार, देखो जब भी ऐसा कोई रहना, कुछ नंबर्स का एक ग्रुप का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एक ग्रुप का कोई एक एवरेज दिया हो, लाइक यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें कि 50 ऑब्जर्वेशन है, जिसका एवरेज 36 है, ठीक है, उसमें से एक नंबर की जगह पे ना गलती से किसी एक नंबर को ना गलत लिख दिया गया है, तो सही नंबर वाले को डालो और गलत वाले को निकालो, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। उसको बनाने का अप्रोच याद रखना कैसे, और मैक्सिमम टाइम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। भाई देखो यार, मेरे को 23 को गलती से ले लिया गया है, 48 करेक्ट है मेरा, तो मैं अगर इनको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, +25, तो मतलब मेरे को 25 और डालने एक्स्ट्रा। मान लो ना गलती से मेरे को, आपको ना 48 रुपीज मुझे देने थे, लेकिन मैंने आपको 23 रुपीज ही दिए, तो मैं आपको और कितना दूंगा कि तो 45 हो जाएगा, तो बोलो कि 25 रुपीज दे दो, सिंपल सा फंड है। तो मतलब उस पूरे एवरेज में मेरे को 45 का एवरेज इंक्रीज करना था, बट एक चीज ध्यान देना था कि मेरा एवरेज 36 था, इसमें मेरे को ऐड करना था 25, बट 25 में ऐड नहीं करूंगा, मेरे को एवरेज में एवरेज ही ऐड करूंगा ना, तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 50, तो जितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो, इट मीन 36 प्लस 1/2, और 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कहते 0.5, इट मीन 36.5। क्या ही है, मजेदार है कि नहीं है, क्या कैलकुलेशन है, तो कुछ भी नहीं है, बन गया और क्या। 11 नंबर में देखो, कह रहा तीन संख्याओं का योग 136 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 136 इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3 एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 5:3, फाइंड द सेकंड नंबर। अब सुनो, मान लेना कुछ लोग ऐसे कहेंगे सर ए रेशियो बी दे रखा है, मान लो ना 2:3, एंड सेकंड और थर्ड मतलब बी रेशियो सी दे रखा है ना 5:3। हमने पढ़ा है कि एबीसी निकालने के लिए ना सर, एबीसी निकालने के लिए हम जो चीज कॉमन होता है, लाइक बी भी कॉमन है, तो नीचे वाले बी की वैल्यू ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में नीचे कर देंगे, सो अपने को एबीसी निकल जाएगा हमारा, और यहाँ पे हो गया एबीसी। मैं बोलूंगा ये गंदा अप्रोच है, ये क्या तमाशा है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। जब भी ऐसा ना कि ए रेशियो बी से एंड हुआ और नेक्स्ट वाला बी से ही स्टार्ट होगा, बी रेशियो सी, तो एक गेम खेलो। मान लो ना फर्स्ट हमारा ए रेशियो बी क्या है 2:3 है, फिर हमारा क्या है 5:3 है, लाइक ए रेशियो बी ये हो जाएगा, बी रेशियो सी ये हो जाएगा। तो ए बी सी क्या निकालने के लिए हमने सीखा भाई, सबसे पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 10, 5 2 10, फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15, और लास्ट में दो चीजें बच गई उनको मल्टीप्लाई कर, तो कुछ नहीं कॉमन फॉमन कुछ नहीं है, 10 15 9 ये चीज हो गया। तो हम कह सकते हैं ए हमारा 10x है, बी 15x है, सी हमारा 9x है, इन तीनों का सम 136 है, तो कह सकते हो 10x प्लस तीनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, 15x प्लस 9x की वैल्यू मेरी कितनी है 136 है, तो 25 9 कितना होता है 34, तो 34x की वैल्यू हो जाएगी 136। तो क्या ये कटेगा, बताओ मेरे को, 4 × 16, 4 × 12, 1 13, तो मतलब ये इससे 4 टाइम्स में काट देगा, तो x की वैल्यू 4 हो गई। तो कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो b इज 15x, b इज इक्वल टू 15x, तो सो गाइस 15 × 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो फिर सियावर रामचंद्र की जय। देखो मैथ में ना ये नहीं कह सकते ना कि भाई ऐसा कुछ ट्रिक होता है कि हमारा कैलकुलेशन ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। ये तो ऑफिशियल मॉडल है, मेरा क्वेश्चन बनाया नहीं है, ये एयरफोर्स वालों का बनाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया पहली बार। अगर कोई टीचर या एडुकेटर या फिर कोई भी यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन लेके आना कि देखो इसमें तो क्वेश्चन में मैथ या फिर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है मैथ वाले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है वैसे क्वेश्चन छाट छाट के लाए गए, समझ रहे हो। एग्जाम में वैसा कभी नहीं आएगा जिसमें कि पेन उठाने की जरूरत है। ये पेन बना क्यों है भाई, यूज करने के लिए ना, ऐसा थोड़ी कि मैथ में तुम्हारा यूज खत्म करना है, लेकिन शॉर्टकट सीखेंगे तो कम करना है। ये कभी माइंड में मत रखना कि ये टीचर ना बिना पेन का मैथ बनवाने सिखा देगा, कभी नहीं। जहाँ 10 स्टेप्स में जाने होंगे वहां हम 5 स्टेप्स में जाएंगे, 6 स्टेप्स में जाएंगे, बट जाएंगे तो जरूर। बिना पेन उठाए मैथ नहीं बनने वाला। आगे देखो,
एक घड़ी को 1400 रुपये 1440 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे घड़ी कितने में बेचनी चाहिए? बाई सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 1420 अ मैन लॉसेस 10%, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%? इसको कैसे करेंगे हम लोग जल्दी? अब सोचो, अब कहोगे ना सर हम मानते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरी सेलिंग प्राइस अगर 1440 थी, लॉस 10% हुआ है, तो हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाते रहे, बस ये सब कुछ नहीं। ये है ना, यहां से सोचो 10% का लॉस, आपको किसी चीज पे 10% की लॉस हो रही है, इन्वेस्टमेंट आपने किया था, मान लो अभी क्वेश्चन साइड करो यार, समझो थॉट प्रोसेस जो यहाँ से होता है ना, यहाँ से सोचो, क्वेश्चन साइड करो। लाइक आपने अपना ना 100% पैसा कहीं लगाया, उस पर 10% नुकसान हो गया, तो कितना परसेंट बचा? 90% बचा। मतलब आपने 90% किसी चीज की वैल्यू रख दी, तो 90% की मिलती है 1440 रुपीज, तो भैया 100% की कितनी थी ये चीज बताओ, है ना? तो वहां से मेरा उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। लेकिन मैं ये छोड़ दूं, मेरे से कह रहा कि 5% प्रॉफिट करेंगे तो कितना निकलेगा भाई? तो हम ये कहेंगे ना कि देखो यार, अगर किसी चीज की 90% की वैल्यू कितनी बन रही है? 1440 रुपीज, तो भाई अगर मैं 5% बढ़ाऊंगा तो 100 में 5% बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1440 भाई 90% का इतना, तो 1% का इतना निकल जाएगा, इंटू 105। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा पूरा बवाल ही कट जाएगा, ठीक है ना? ये 16 बार में कट जाएगा ना इससे, तो कहोगे 16 इंटू 105, सॉल्व कर लो, 1680 हो जाएगा। करके देख लो, देखो यार ऐसे करो, 105 इंटू 16 करोगे ना, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करने का, 6 5 30, और ये 5 से एक बार करोगे 5, मतलब इसके लास्ट में 80 आ रहा है ना। तो वैसा कोई ऑप्शन है क्या जिसके लास्ट में 80 आ रहा है? बोलोगे ऑप्शन है कि लास्ट में 80 आ रहा है। अब पूरा बैठ के कहानी पढ़ेंगे, अगर लग रहा है कि 2 2 3 3 ऑप्शन के लास्ट में 80 है तो करेंगे, नहीं आ रहा तो ऑप्शन एक को कर देंगे। पूरा बैठ के टाइम पास थोड़े करना है, मैं तो टाइम ज्यादा लगाऊंगा ना, मेरे को समझाना है, बट आपको ऐसा नहीं करना कभी एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अब इसमें बताओ क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे? ये बोका वाला काम होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट नंबर नहीं लगा सकते हो। हमने यूट्यूब पे दुनिया भर की पढ़ाई है ट्रिपलेट नंबर, पेड कोर्सेज में पढ़ाया ट्रिपलेट नंबर, क्यों पढ़ाया है? बोका गधा बनने के लिए थोड़ी ना, गधा की तरह मेहनत करे। लाइक देखो यार क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल है ना, समझो ये, अभी ट्रिपलेट नंबर साइड करो, तो कह रहा है कि भाई इसका बेस है ना 12 है, हाइपोटेनियस इसका कर्ण जो है ना विकर्ण 13 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अरे यार 5 12 13 का ट्रिपलेट नंबर पढ़े हो, इसका मतलब क्या है? अगर मैं 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करूंगा ना, तो वो इक्वल होगा 13 के स्क्वायर के बराबर। करके देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा परपेंडिकुलर 5 है, माइंड में रखो ये चीज, ठीक है? ट्रिपलेट नंबर ऐसे मैंने सिखाए थे, और 2 3 ऐसे सिखाए थे, कहा था कि इनको तो रटी लो, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सिंपली 5 12 13 उसमें से एक है, हमने याद कर लिया। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? एरिया बताओ। तो अरे यार ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, सिंपल। तो हमारा हाफ हो गया, बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो गाइस यहाँ से कट गया हमारा एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? ऑप्शन डी के अंदर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8 12 20 और 25 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which are divided by 8 12 20 और 25 leaves a remainder 5 in each case। भाई देखो सबसे पहले ऐसा है ना, न्यूनतम स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेते हैं 8 12 20 25 का। देखो हम 12 और 25 12 और 20 का करेंगे ना, तो क्या हमको एलसीएम निकलेगा? 12 25 60, 20 30 60, मतलब वो पूरा का पूरा वैल्यू 60 का मल्टीपल होने वाला है, ठीक है? तो 60 का मल्टीपल यहाँ पे कौन है? अगर हम 5 हटा देंगे तो स्मॉलेस्ट वाला कौन है? तो बोलोगे 600। कहीं ना, अरे अपने हिसाब से निकाल सकते हो, बट मैंने अपना लॉजिक निकाला, इसका एलसीएम कहीं ना कहीं 600 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। करके देख लो आप ये चीज। अगर मैं ऐसे कर दूं ना 8 12 20 25, तो कहोगे यार 4 से कट गया 2 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, ये हो गया। ये अब कटेगा 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3, 5 के 1 बचे 25, तो 5 दूनी 10 30 30 बचे 150, 150 इंटू 4 600। तो देख लो एलसीएम 600 आ गया। तो फिर इतना गधा बनने से अच्छा था ना कि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते।
फर्स्ट फर्स्ट चीज़ों को। तो बन गया। तो भाई देखो यार एलसीएम 600 है, तो ये एलसीएम क्यों निकाला हमने? एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? तो किसी भी चीज़ का एलसीएम ये कहता है, मान लो ना हमने 8 का 12 का 20 का 25 का एलसीएम निकाला, तो अब ये एलसीएम ये कह रहा है ना कि भाई मैं 600 एक ऐसा नंबर हूं कि जिन जिन नंबर्स का तुमने एलसीएम निकाला है उन सभी से डिवाइड हो जाऊंगा, कट जाऊंगा पूरा पूरा, रिमाइंडर कुछ दूंगा ही नहीं, मैं शेष में कुछ दूंगा ही नहीं, अंडा दे दूंगा, जीरो दे दूंगा, ये कहता है। लाइक तुम 8 से अगर डिवाइड करोगे ना 600 को, तो रिमाइंडर शेष कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी तरीके से 12 20 25 से करके देख लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन कह रहा है अरे चुट्टा 5 शेष बचाना है, रिमाइंडर बचाना है, तो 600 कह रहा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं कटेंगे ना, हम तो कट जाएंगे ना, हमारे अंदर 5 ऐड कर दो, रिमाइंडर बचते रहेगा। तो मतलब तुम 600 में 5 ऐड कर दो, 605। अब ये एक ऐसा नंबर बच गया ना कि 8 12 20 25 से डिवाइड करते रहो बाबू, तुम स्मॉलेस्ट नंबर यही है कि तुमको 5 रिमाइंडर देगा। इससे कोई भी छोटा नंबर ना इन सारे नंबर से एक साथ डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर नहीं देने वाला है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, एक आदमी अपनी आय का ना 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? A man spends 75% of his income. If his income increased by 20% and his expenditure increases by 10%, then find percent increase in his savings. देखो यार पहले सुनो, क्या इनकम है पता नहीं है, मान लो चुपचाप 100 रुपए कमा रहा है, कुछ जब परसेंटेज में दिया और कुछ पता ही नहीं ना, तो मान लो कि 100 रुपए चुट्टा कमाता है और कुछ नहीं कमाता है। अच्छा सुनो, 100 रुपए अगर कमाता है तो वो कितना कर रहा है भाई? 75% खर्च कर रहा है। एक्सपेंस कितना है उसका? कहोगे पहले 75% था तो 75 रुपया खर्चा कर रहा है, चुट्टा उड़ा रहा है पैसा बहुत ज्यादा। और सेविंग कितना कर रहा है ये भाई? सेविंग से 25 रुपीज की। खुद से माना यार, 100 रुपये कमा रहा, 75 रुपये उड़ा दो, 25 रुपये ना बचाएगा, और क्या? कोई बड़ी चीज थोड़ी है इसके अंदर। अब देखो एक कंडीशन ऐसा आता है ना भाई, इनकम उसका ना बढ़ जाता है, कितना हो जा रहा है? 10% नहीं, आय में 20% की इनकम इंक्रीज हो जा रही है। अभी 100 में 20% बढ़ाओगे तो 120 ही होगा। लेकिन एक कंडीशन चेंज हो रहा है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। ओ, ये देखो 75 रुपये पहले कमाता था ना, सॉरी खर्चा करता था, उसमें 10% बढ़ा दो, ठीक है? तो 75 इंटू 75 कितना होता है, ये चीज बता दो मेरे को। 825, ठीक है, जीरो कटा दो, एक डेसिमल हो जाएगा, मतलब 82.5 रुपीज अब खर्च कर रहा है। तो सेव कितना कर रहा होगा भाई? तो 120 में से तुम घटा दो, कितना घटा दोगे? 82.5, ऐसे करके घटा लो, तो ये मेरा हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, और इधर होगा 37.5। ये चीज हो गया सिंपली। तो कितने परसेंट की उसकी आय में वृद्धि हुई ये बताओ? उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई ना? पहले यार 25 रुपये पहले सेव कर रहा था, अब 37.5 कर रहा है सेव इसमें, तो कितना परसेंट ज्यादा कर रहा है ये चीज बताओ आप। तो कह लोगे 2 यहाँ पे 12.5, तो 12.5 का इंक्रीज हुआ किससे? 25 से, तो 25 और ये 100 से परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 से के 20, 12 से के 48, 2 50, तो मतलब ये डेसिमल हो जाएगा ना हमारा। तो 50% का इंक्रीजमेंट हुआ उसमें, सिंपली, बहुत ईजी है। आगे देखो, इजी नहीं है, कैलकुलेटिव है बट इजी है। ऐसा नहीं ना कि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ इक्वेशन हो जो कि समझ में ना आए, चीजें समझ में आएंगी। क्या मैसेज है भाई? ठीक है, ऐसा नहीं कि ना कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। एक्चुअली मोबाइल पे मैसेज आ रहा था, मैं वो देखने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ में आएगा, समझ में आने वाला क्वेश्चन था, बट चीज याद है ना कि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था ज्यादा, और कुछ नहीं। क्या कह रहा है भाई? विजाती है, ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड वन आउट। मिराज 2000, सुखोई 30, मिग 27, मिग 29। अरे क्या ही इजी है, देखो यार, सुखोई बताओ किस कंपनी, किस कंट्री का है? रसिया का, सोवियत संघ के टाइम पे था ये सभी सुखोई, मिग। तो मिग 27, मिग 29 पुरानी चीजें हो गई, फाइटर प्लेन्स है, तो ये सभी रसिया से रिलेटेड है। मिराज तो फ्रेंच है ना, फ्रांस का है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सबसे ऑड है यही। 70 नंबर क्या कह रहा है? अब तुम इसमें भी ऑड बताओ यार। ये देखो किस कंपनी का लोगो है, बोलोगे ये कंपनी का नहीं है, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का है भाई, जो एजुकेशनल वाली होती है ना, लाइक बहुत सारे बोर्ड होते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड का है ये चीज तो लोगो। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केवी का है, केंद्रीय विद्यालय का है। ठीक है, सॉरी सीबीएसई का है ना, ये सीबीएसई का है।
केंद्रीय विद्यालय का नहीं है, मैं भी क्या बोल रहा था, सीबीएसई क्या है ये चीज तो लोगो है। अब ये देखो केवी क्या है, ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे है ना, हुबली चाहे बुबली कहीं की भी हो, केंद्रीय विद्यालय का है, तो ये भी केवी का है। मतलब ये सभी कहीं ना कहीं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये अपना प्यारा इंडियन नेवी का लोगो है। तो यार ये डिफेंस का है, तो ऑप्शन डी सबसे अलग है, सिंपल सा फंड है। 80 नंबर क्या है ना कि 786 को स्टडी वेरी हार्ड लिखते हैं, 958 को हार्ड वर्क पेज लिखते हैं, तो 645 को स्टडी एंड वर्क लिखते हैं, तो वेरी का मतलब क्या हो जाएगा। देखो यार एक एक करके देख लो। फर्स्ट में क्या कर रहा है, 786 स्टडी वेरी हार्ड, 958 हार्ड वर्क पे, मतलब इसके अंदर इंग्लिश कौन कौन कॉमन है, हार्ड और हार्ड। तो इसके अंदर मैथ में कौन कौन कॉमन है, 8 एंड 8। तो भाई इसका मतलब है हार्ड का मतलब हो गया 8, मेरे से हार्ड का मतलब क्या निकल के आ गया 8, तो हार्ड तो पूछा नहीं है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है स्टडी एंड वर्क, तो यार पूछा किसका, वेरी क्या है ना, तो स्टडी देखो यहाँ पे था एंड स्टडी यहाँ पे है, तो इसके मैथ में 6 था और इसके मैथ में भी 6 है, इसका मतलब है कि स्टडी का मतलब हो गया 6। ठीक है, तो स्टडी वेरी हार्ड है, मैं तुमने स्टडी का मतलब निकाल लिया 6, हार्ड का मतलब निकाल लिया 8, तो 8 6 निकल गया, तो वेरी बच गया इधर और इधर 7 बच गया, तो भाई ऑब्वियस सी चीज है ना, वेरी का मतलब क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, धुआं धुआं कर दोगे, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें बताओ सीरीज का क्वेश्चन है, 1 4 2 8 6 24 22 88, अगला क्या हो जाएगा, कुछ था ही नहीं यार इसके अंदर। देखो 1 के बाद 4 लाने के लिए तुम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 4 के बाद 2 माइनस कर रहे हो तो तुमको 2 मिल रहा है, फिर 2 में तुम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8, और फिर देखो पहले 4 से मल्टीप्लाई फिर 2 माइनस फिर 4 से मल्टीप्लाई, देन में तुम 8 में 2 माइनस करोगे 6, अभी 2 माइनस किया तो अगली बार 4 मल्टीप्लाई किया 24, 24 में 2 माइनस किया 22, 22 में फिर से 4 मल्टीप्लाई किया 88, तो अगली बार क्या करोगे, इस बार 2 माइनस कर दो 86, ऑप्शन डी इजी है। 20 नंबर देखो, कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, वे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ना 1 अंक खो देता है, यदि वो सभी 75 प्रश्न के लिए प्रयास करता है और कुल 125 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताओ। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट scores 4 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer. If he attempts all 75 questions and secures 125 marks, then find the number of questions attempt correctly. तो मान लो ना यार, यहीं पे देख लो, करेक्ट मान लो उसने x क्वेश्चन किए होंगे, ध्यान सुनना, तो इनकरेक्ट कितने किए होंगे उसने, बताओ मेरे को। x क्वेश्चन करेक्ट किए, टोटल 75 अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें से x करेक्ट किया, तो इनकरेक्ट कितना, तो 75 में से x घटा लो, यही ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना होगा बाबू। ठीक है, तो 75 माइनस इतना, अब तुम एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर लेते हो तो तुमको 4x नंबर मिला होगा, अब इसी में माइनस करोगे ना क्या चीज, जितना नेगेटिव करोगे, तो भाई एक नेगेटिव के लिए 1 नंबर कट रहा है, तो 75 माइनस x नंबर कट रहा है, तो काट पीट के तुमको 125 नंबर मिल रहा है, यही था ना, और क्या। तो हो गया 4x माइनस 75, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया हमारा x। ठीक है, 5x बराबर क्या हो गया, अब ये उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, 125 में 75 ऐड कर दोगे मिल जाएगा 200, तो x का वैल्यू हो गया 40। तो लो 40 हमको मिल ही गया ना, एक पूछ रहा था कितने करेक्ट आंसर किए, तो x की वैल्यू मेरी थी करेक्ट का, तो हमको 40 मिल गया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 21 कह रहा है बताओ विलुप्तावस्था में घुसा है, इसको खोज के लाओ, क्या होगा इस व्हाट के जगह पे। तो देखो यार फर्स्ट वाले में क्या है, 587 है ना ये चीज, तो ठीक है, फर्स्ट रो मान लो ये वाला है, सेकंड हमारा ये है, थर्ड वाला ये है। फर्स्ट में क्या था ना 587 था, ध्यान सुनना, इसके अंदर तुमने क्या किया है, कह रहा है ना कि 3 प्लस किया है माइनस 1 किया है, सेकंड वाले में हमारा 11 और 17 और 15, तो इस बार भाई 6 प्लस किया है और 2 माइनस किया है। थर्ड वाले में देखो 21 33 और अगला पूछ रहा है वाट, तो इस बार कितना ऐड किया है, 12 ऐड किया है ना इस बार। देख लो पहले वाले में +3 +6 +12, मतलब 3 2 जा 6 6 2 जा 12, बात समझ में आ रहा है। अभी देखो -1 -2, तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4 ना, तो इस बार भाई 33 में -4 कर दो, 33 में 4 कर दो, जो बच जाएगा 29 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में। 4 व्यक्ति ABCD ताश खेल रहे हैं, ए और बी साझेदार हैं, यदि डी का मुंह उत्तर की ओर है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा।
4 persons A, B, C, D are playing cards. A and B are partners. If D is facing north and A is facing west, then whose face is towards south? देखो कितना इजी सवाल है। अगर मान लो कोई गेम खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो इस तरीके से बैठते हैं ना, पार्टनर्स हमेशा सामने सामने बैठते हैं। जो मान लो इसका पार्टनर है वो यहाँ बैठेगा, इसका पार्टनर जो है वो यहाँ बैठेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, बगल बगल में ना बिठा देना है पार्टी आओ दोस्त बना के सहेली बन जाए, वैसे नहीं, सामने सामने पार्टनर्स बैठते हैं। तो ए और बी पार्टनर्स है, तो डी का मुंह अगर नॉर्थ में है तो नीचे बैठेगा तब ना उसका फेस ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। तो डी का पार्टनर कौन है? सी। अब ए बैठा है किधर? पश्चिम की ओर मुंह करके, तो ए यहाँ बैठेगा तब ना इधर वेस्ट में देखेगा। तो बी के सामने, ए के सामने बी बैठेगा, तो पूछा किसका? साउथ में किसका मुंह है? सी का है। जो नॉर्थ में बैठेगा वो नीचे देखेगा, मतलब साउथ में देखेगा। तो ऑप्शन ए के अंदर सी है। एक कक्षा में रमणा का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? रमना रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? भाई एक ही है लड़का, ऊपर से देख रहे हैं तो मिल रहा है कितने नंबर पे? ये चुट्टा 7th नंबर पे, और इसको नीचे से देख रहे हैं ना तो 26 नंबर पे। एक के इंसान को बार बार काउंट कर रहे हो, 2 बार, तो जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 33। तो एक ही इंसान को 2 बार काउंट किया तो 1 माइनस कर लो, मतलब पूरा तुम्हारा 32 बच्चे हैं। मतलब ऊपर से भी गिन लिया, नीचे से भी गिन लिया, तो एक बच्चा को 2 बार गिन लिया ना, तो 1 बार माइनस कर लो ना। 32 बच्चे हैं। 24 क्या कह रहे हैं? देखो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 3 - 4 × 6 है। तो कह रहा है यार प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। तो रख दो ना, प्लस का मतलब डिवाइड है ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड का मतलब -3, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई का मतलब 6 प्लस का। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4 माइनस ये 4 3 = 12 + 6, तो भाई क्या हो जाएगा? 6 4 10, 10 - 12 हो जाएगा -2। सही है, ऑप्शन सी के अंदर है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये बहुत इजी सी चीज है, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। वेन डायग्राम में बताओ, डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवरों में, डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, लॉयर है और प्रोफेशनल है। भाई देखो, डॉक्टर होना, लॉयर होना दोनों एक प्रोफेशन है, कोई भी डॉक्टर वकील नहीं है, तो दोनों को मर्ज मत कर देना। तो ये बी और सी तो नहीं होगा, ओवरलैप कर रही हैं 2 चीजें। ठीक है, तो एक तो प्रोफेशन हो गया, एक हमारा डॉक्टर हो गया और एक हमारा लॉयर हो गया। सो ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 में देखो यार क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, जब ये चीजें नहीं समझ में आ रही, एक बार नीचे देख रहा है, एक बार ऊपर देख रहा है, फिर लेफ्ट राइट, तो आपको लग रहा होगा कि अब क्या करें, चीजें मतलब सीक्वेंस में नहीं जा रही है। इसके बाद का कर रहा है ना, तो पेयरिंग बना लो। इसका पेयर नेक्स्ट वाला होगा, इसका पेयर इससे साथ है, उसको भूल जाओ। तो अभी ये जो ऊपर की साइड देख रहा था ना, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिए। तो इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, जो कि सी के अंदर है। सिंपल, बहुत इजी था ये। आगे देखो 27 क्या कह रहा है। अब मेरे को ना देखो यार, इसका पेयर खोजना है, इसका पेयर इसके साथ है। हालांकि मैं शुरू से भी करूंगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं यहीं से भी लेके चलूँ तो भी मिल जाएगा। लेकिन देखो, अगर ये फोटो ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, लाइक देखो पहले ऐसे था, आउटर वाला ऐसे था, फिर हमारा ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो इस बार भाई आउटर वाला ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये चीज तो क्लियर है। अभी देख लो, इनर वाला जो था ना ऐसे था, अभी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है सब, ये तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो इस बार हमारा ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन ए के अंदर है। सिंपली, कुछ नहीं करना है, दोनों तरीके से बन जाता है। 28 नंबर देखो क्या कह रहा है। पहले एक भी डॉट नहीं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, अगली बार 4 डॉट। एंड हमेशा याद रखना, यहाँ से जो डॉट स्टार्ट हुआ है हर में, यहाँ पे इसके इधर नहीं आना, इसके इधर बढ़ाओ। मतलब हमारा बी वाला नहीं हो सकता है, रीजन यहाँ पे डॉट है, डी वाला नहीं हो सकता है, रीजन यहाँ पे डॉट है। तो मेरा हो सकता है इधर ए और सी। ए और सी में क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई? ये देखो, पहले पूरा सर्कल कंप्लीट था, बाद में देखो यहाँ का एक और यहाँ का एक, 2 हट गया, -2 कर दिया साइड आपने। इस बार देखो गाइस, यहाँ तक था तो ये वाला हटा है और ये वाला हटा है, इस बार 2 माइनस किया। अगली बार देखो यार, ये वाला फोटो यहाँ वाला हटाया और यहाँ वाला हटाया है, -2। तो अगला फोटो में पता है क्या होगा, एक तो ये फोटो हट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और इसके साथ साथ तुम्हारा ये फोटो हट जाएगा। तो वो चीज आपको ए के अंदर ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? चलो
नेक्स्ट देखते हैं 29। आगे देखो, पहले वाले ऊपर में सीधा लाइन था, तिरछा लाइन है, सीधा लाइन है, तिरछा लाइन है, इसका मतलब ऊपर वाले में सीधा लाइन ही होगा। तो सीधा लाइन कहाँ कहाँ है, ए बी एंड डी में। एक चीज ध्यान देना, तो ये तो मिल गया मेरे को, ऊपर वाला सीधा लाइन होगा। नीचे देखो, तिरछा लाइन, सीधा लाइन, तिरछा लाइन, सीधा लाइन, अगले वाले में ये तिरछा होगा। सो ए नहीं हो सकता है एंड बी एंड डी हो सकता है। अब देखो थर्ड वाले में जो नीचे वाला लाइन है ना, वो लेफ्ट साइड में ज्यादा निकला है, अभी राइट साइड में ज्यादा निकला है, लेफ्ट साइड में ज्यादा निकला है, ठीक है। तो ये चीज देखो, फिर ये चीज लेफ्ट साइड में ही ज्यादा निकला है, ये फिर कैसे करोगे। तो यहाँ पे पेयरिंग कर लो, इसका पेयर खोज रहे हो ना, अब इसका पेयर देख लो। इसका अगर लेफ्ट राइट में ज्यादा निकला था तो इसका लेफ्ट में ज्यादा निकला है, इसका लेफ्ट में ज्यादा निकला है तो मेरे को अगले वाले को राइट में ज्यादा निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है। तो मैं राइट में ज्यादा निकालूंगा जो कि मेरे को डी के अंदर दे रखा है। तो क्लियर है, डी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 30 एंड लास्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो, अब इस फोटो को आराम से देखोगे ना, एक बॉक्स का मान लो ये साइज है, ये साइड है, ये साइड, ये साइड। अभी देखो ये जो फोटो था एज इट इज है, ये वाला सेम है। इधर वाला जो फोटो था एज इट इज है, इधर वाला फोटो एज इट इज है, बट यहाँ का जो फोटो था ना वो रोटेट हो गया है। मतलब भाई इस बॉक्स में पहला नंबर पे, लाइक एक बॉक्स के अंदर पहला इस साइड से स्टार्ट होगा, इसको चेंज कर दिया गया यहाँ पे। अगले वाले में देखो ये 3 फोटो एज इट इज है, बट ये जो सेकंड नंबर का ये जो साइड है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, ये बदल गया है। थर्ड वाले में देखो ये तीनों फोटो सेम है, लेकिन इस बार थर्ड नंबर का जो ऊपर वाला फोटो है ना, वो देखो इस बार चेंज हो गया। मतलब अगली बार में तो ये वाला फोटो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो वो फोटो मतलब ये 3 फोटो एज इट इज रहेंगे, जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट सी में नहीं है एंड डी में नहीं है। तो मेरा ए और बी में होगा। अब मेरे को ये देखना ना कि मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ, लाइक ऐसे जाके पलट दे रहा हूँ। तो मैं अगर इसको ऐसे ले जाके पलट दूँ तो मेरा ये चीज़ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे कहाँ पे है, ए के अंदर है, सिंपली। ठीक है भाई, हमको इजीली मिल गया। टाइम थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया बिकॉज मैं चीज़ों को बहुत मैथ को अच्छे से समझाना चाह रहा था। बट ज़्यादा जाने से पहले वही चीज़ कहूँगा कि भाई देखो, आपको लास्ट टाइम में अगर बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है कम टाइम के अंदर, बेसिक से क्या बोलूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना कि जुड़ घटाव भी ना है, वैसा तो मैं नहीं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप स्पेस वॉरियर 3.0 को ज्वाइन कर लो, अभी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत अच्छे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ट्रस्ट मी, हम इतना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए, स्टडी मटेरियल, कि आप एनफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना और डे टू डे स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।